हेलो। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 13 फ्रॉम ग्रेड 11 दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 13.2 दैट इज इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम पहले इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। लेट अस से कि हम एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक टॉल क्लिफ है, एक टॉल हिल है मान लो, वहां से हम लोग एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग ने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉल ने जितना डिस्टेंस s कवर किया होगा टाइम t में, दैट इज गिवन बाय 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन t सेकेंड। ओके, ये हमें फॉर्मूला गिवन है। अब हमें इसको यूज करके हम लोग को फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल between time 2 seconds and some t2 seconds। कोई t2 seconds पे t2 seconds और 2 seconds के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है इस बॉल की, हमें t2 seconds हमें ये बताना है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग टाइम पे। मान लो अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 ले तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 0। हम t को 0 पिक करेंगे। t इक्वल टू 1 ले तो उसने 4.9 मीटर्स कवर किया होगा। लेट्स से t इक्वल टू 2 ले तो 19.6 मिलेगा, 4.9 इंटू 2 स्क्वायर। सिमिलरली लेट्स से 2.05 ले तो ये हमें मिलेगा 20.592 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर t इक्वल टू 2.1 ले तो ये हमें मिलेगा 21.609। लेट्स से t इक्वल टू 2.5 ले तो हमें s मिलेगा 30.625। ओके, t इक्वल टू 3 ले तो हमें 44.1 मिलेगा। हमने बस इसमें अलग t के अलग अलग वैल्यूज पुट करके हमने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड किया है। तो हम एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। राइट, टोटल टाइम। तो अब सिंस हम t2 और 2 सेकेंड्स के बीच में फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा टोटल डिस्टेंस। हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड एट t2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। उन दोनों का डिफरेंस उस ड्यूरेशन में कवर हुआ होगा एंड टोटल टाइम हो जाएगा t2 माइनस 2। हमें इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब हम t2 की अलग अलग वैल्यूज लेके एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो लेट अस से हम लोग सबसे पहले t2 को मान लेते हैं, हमने 3 लिया तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 24.5। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे एज एस एट टी टू माइनस एस एट टू बाई टी टू माइनस टू। तो एस एट टी टू दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 44.1, माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स दैट इज 19.6 बाई 3 माइनस 2, तो उससे हमें ये 24.5 मिला। ठीक है, अब मान लो हम 3 को धीरे धीरे T2 को धीरे धीरे 2 के क्लोजर लाते जाए। लेट अस से अब हम लोग इसे 2.5 पुट कर रहे हैं, तब हमें एवरेज वेलोसिटी 22.05 मिलेगी। फिर अगर हम मान लो 2.1 पुट कर रहे हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी 20.09 मिलेगी। 2.05 अगर पुट कर रहे हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी 19.84 मिलेगी। ठीक है, तो हम जैसे जैसे 2 के क्लोजर जाते जाएंगे बेसिकली हमें ये एवरेज वेलोसिटी मिलती जाएगी s एट टाइम 2 प्लस कुछ एप्सिलॉन वैल्यू माइनस s एट टाइम 2 बाय 2 प्लस एप्सिलॉन, ये जो टाइम है -2। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन धीरे धीरे बहुत छोटे होते जा रहे हैं, ये जो डिफरेंस है। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो धीरे धीरे बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पर आकर एप्सिलॉन इतना छोटा हो जाएगा कि ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एज एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, मतलब एज एप्सिलॉन जो है वो जीरो की तरफ बढ़ते जाएगा, बहुत छोटा होते जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है जो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। दिस बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमारा क्या मतलब है, उस एग्जैक्ट टाइम पर जो वेलोसिटी है एवरेज, उस एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी, मतलब t इक्वल टू 2 पे जो वेलोसिटी है हमें धीरे धीरे वो मिलती जाएगी। तो हम देख सकते हैं वो 19.6 को काफी अप्रोच करते जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमें एक इंट्यूटिव आइडिया मिलता है डेरिवेटिव का।
इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो अगर हम प्लॉट करें एस वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस यहाँ पर एंड टाइम। तो ये एस हमारे पास 4.9 पी स्क्वायर था, तो ये कुछ इस फॉर्म का हमारे पास ग्राफ आएगा क्वाड्रेटिक नेचर का, राइट। तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम कर रहे थे, राइट। तो अगर मान लो हमें ये टाइम जो है ये t इक्वल टू 2 है एंड ये टाइम t इक्वल टू t2 है, सम रैंडम टाइम t इक्वल टू t2। तो इनके बीच में एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए था। तो मान लो ये राइट ट्रायंगल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये था, राइट। दिस वाज s at t2 minus s at 2 एंड इनके बीच का टाइम ये था, राइट, t2 minus 2। इससे इन दोनों का रेशियो लेके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, ये बेसिकली इस ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन दो पॉइंट से, इसका टैन था, राइट। अगर ये थीटा है तो हमें टैन थीटा मिल रहा था s at t2 minus s2 बाई t2 minus 2। अब धीरे धीरे जैसे t2 t इक्वल टू 2 के पास आते जाएगा, अगर मान लो धीरे धीरे इस तरह से होते गया, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह दिखने लगेगा। यहाँ पर t है, यहाँ पर s है, ये हमारा ग्राफ है। सो ये टाइम t इक्वल टू 2 है, अब बहुत क्लोज आ जाएगा मान लो दूसरा टाइम। तो ये जो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल रहा है, ये हाइपोटेन्यूज मिल रहा है जो ट्राइंगल का, ये ऑलमोस्ट इसके टैंजेंट की तरह एक्ट करेगा, इस ग्राफ के टैंजेंट की तरह एक्ट करेगा। दैट इज इस रीजन में अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट t इक्वल टू 2 पे इस ग्राफ का एक टैंजेंट प्लॉट कर दूं, तो सिंपली उस टैंजेंट का स्लोप हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी दे देगा, राइट। बिकॉज स्लोप क्या होता है, स्लोप हमने स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में देखा था कि स्लोप टैन थीटा ही होता है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टैंजेंट बना के उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो स्लोप हमें डायरेक्टली वेलोसिटी दे देगा। एंड सिंस वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है, तो वो एवरेज वेलोसिटी की जगह हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देंगे, ठीक है। तो जब ये टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा हो जाता है, तब हम इसे यहाँ पर इसे हम इंस्टेड ऑफ इन दोनों का डिवीजन, हम इसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं, और यहीं से हमारा डेरिवेटिव का आइडिया आता है।